दोस्तों, ऊपर वाला विधाता हर चीज का, हर कर्म का पूरा हिसाब रखता है, बराबर रखता है और तय समय आने पर निश्चित फल देता है और उचित फल देता है। ये बात आप ध्यान रखें। आप जाने अनजाने भूल कर रहे हैं, ये जाने अनजाने दूसरों को देख रहे हैं कि आज आप ये देख रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति ने गलत किया, आपको पता है कि इसने गलत किया और वो व्यक्ति सुख में है, तो ये ध्यान रखें कि अभी उसका सुख का भोग चल रहा है। जैसे ही समय में उसके दुख आएगा, इसका उचित कठोर दंड दिया जाएगा, क्योंकि उसने परमपिता परमात्मा को इग्नोर किया है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मुझे अब दंड दे दे। ये अहंकार की निशानी है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जाने अनजाने हमें आज की लाइफ में क्या लगता है, और आज की लाइफ में ये लगता है कि कोई किसी व्यक्ति ने गलत कर दिया, यार इसके साथ कुछ बुरा तो हो ही नहीं रहा, प्रेजेंट मोमेंट पर हो सकता है उसके साथ बुरा ना हो। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में अभी उसके सुख का भोग चल रहा है, तो पहले उसका उचित समय खत्म होगा, फिर उसका निश्चित समय जब दुख का आएगा तो उसकी सारी यातनाएं चालू हो जाएगी। और उसको जब आप देखोगे, आप कहोगे कि इसको उस चीज़ का दंड मिला है, लेकिन आपने उस समय सुख में, इस व्यक्ति को सुख में देखकर पता चला आपने भी वो कर्म कर दिया है, और अब आपका मन आपको डरा रहा है कि यार हमने तो इसकी देखा देखी ये कर्म कर दिया कि ये तो दुख भोग नहीं रहा है, और हमने ये कर्म कर दिया है, अब इसकी ये हालत है, अब हमारी दुर्दशा क्या होगी। क्योंकि आप किसी सामने वाले को ये मत देखें कि आज उसके जीवन में वो गलत कर रहा है और वो सुख भोग रहा है। सबका एक समय निश्चित है सुख का, उसके बाद जो जो उसने किया है वो दुख का भोग भी अब निश्चित है। जो एक टाइम सेट हो चुका है वहाँ पर वो दुख भोगेगा। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि हम कर्मों के खेल में अक्सर ये भूल जाते हैं, जब गलत कर्म आते हैं, एक बात और आप हमेशा ध्यान रखें, और ये बात आपका जीवन बदल देगी, कि जब हम कर्म करते हैं तब हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, अच्छी बुरी, और जहाँ से धन आने की बात होती है वहाँ हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और कर्मों का खेल क्या है कि हम एक व्यक्ति, मान लो मैं हूँ, मैंने कर्म कर दिया कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मैंने कर्म कर दिया है। अब मान लो मुझे प्रसाद मिला, मान लो मुझे 1 लाख रुपए मिल गए, और 10 मेरे मित्र हैं, या फिर कहें कि 9 मेरे मित्र हैं और 10वां मैं हूँ। 10 मैंने मेरे पास रख लिए और 10-10 सबको बांट दे कि जाओ मौज करो। मैं खुश, वो खुश, और ऐसा लग रहा है कि जीवन को सर्कुलेट हम कर रहे हैं, जीवन को हम चला रहे हैं, कि अब इसकी कोई सजा नहीं है। अब आपका कहें कि और थोड़ा सा अच्छा टाइम है, वो चलता जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा लाइफ में। अब आया आपके ऊपर विपरीत प्रभाव, समय चक्र, और वो आ गया अब दुख का। अब जो कर्मों का खेल चलेगा, जो कर्मों का न्याय चलेगा, जो आपने किया है, अब उसको फल की बारी है। गलत किया है, अब आपके साथ जो आपने अन्याय किया है उसका न्याय होगा, और अब जो फल आएगा वो आपके पास 100% आएगा। अब आपने जिनको प्रसाद बांटा था, पैसे बांटे थे, वो उस फल के हिस्सेदार नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी इच्छा थी उनको बांटने की। उन्होंने थोड़ी ना कर्म किया था, ये उन्होंने थोड़ी ना कर्म किया था। तो अब ये प्रसाद आपको जो अब मिला है विधाता की तरफ से, अब ये आपको अकेले को भोगना है, और आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, यार ये कैसे, मैंने तो सब में बांटा था। अरे वो आपकी व्यक्तिगत सोच थी। भंडारा होता है, भंडारे में आप सबको निमंत्रण देते हैं, सब खाने पहुंच जाते हैं, उनको पता थोड़ी है कि ये चोरी के पैसे से भंडारा हो रहा है। वो तो आपको अच्छाई के देख के जा रहे हैं, धन्यवाद कह के जा रहे हैं, भगत जी कह के जा रहे हैं, और उनको थोड़ी पता है कि ये चोरी के पैसे हैं, ये चोरी के पैसे से भंडारा चल रहा है। आपने पूरा था मैदान लुटा दिया कि वाह, वाही वाही हो गई, यश मिल गया मुझे, कीर्ति मिल गई। अब आया दुख का भोग। अब आपका मन आपसे कह रहा है कि मेरे चोरी के पैसे थे, हे भगवान मुझे क्षमा कर दे, हे भगवान मैंने गलत किया। अब आ रहा है, पहाड़ टूट रहा है आपके ऊपर दुखों का, और फिर आप कह रहे हैं भगवान मैंने सब में प्रसाद बांटा था। अरे वो तो तूने बांटा था। अच्छे, अगर कम पैसे होते, कम प्रसाद बांटता, या किसी भंडारे में ही अनाज दे आता 5 किलो 10 किलो, तो वो भंडारे में तो तेरा भी याद हो गया कि भंडारा कर दिया, हो गया। किसने कहा कि तू अता भंडारा कर?
चोरी के पैसे से कर, तू तो दूसरे के पैसे का भंडारा कर रहा है। तो वही है कि प्रसाद तुमने सब में बांट दिया, ठीक है, लेकिन अब कर्मों का फल प्रेजेंट तो तुमने किया है, तो वो भोगना तुमको पड़ेगा।